कभी उस अल्लाह को जवाब दे के लिए, क्योंकि हम सारों ने जाना उधर ही है। आप इतने मुतमिन हैं कि अगले जहान में अगर सवाल हो गया तो आप कह सकेंगे कि मैंने ठीक काम किया। आपके दौर में गंदम स्कैंडल आया था, किसानों को तकरीबन 380 अरब का नुकसान पहुंचाने वाला स्कैंडल, 35 लाख टन गंदम इंपोर्ट करने वाला स्कैंडल। क्या बना इस स्कैंडल का सर? जितने लोग मुझ पे तोहमत डाल रहे हैं, अगर वो दुरुस्त है तो मेरी जिंदगी जितनी, अगर मेरी कोई नेकी है वो उनकी, और उनके जितने गुनाह है वो मेरे। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान का नजूल किया है, ये ओपन होकर कि अल्लाह मेरे सारे मौत तक भी जितनी मेरी नेकी है वो उनकी। और यही आप 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पे भी कह सकते हैं। आपको कब इतला हुई, किसने इतला दी कि आप पाकिस्तान के 8वें निगरान वजीर आजम होंगे? ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात होगी, जब ये डिसीजन होने जा रहा था। मुझे प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की तरफ से आया था। ज़ाहिर जिनके नाम सुने जा रहे थे निगरान वजीर आजम के लिए, इन फेवरेट नामों में आपका नाम नहीं था। कैसे समझते हैं कि अल्लाह के फजल के बाद ये कैसे मोजज़ा हो गया? आपका नाम उस वक्त के अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने प्रपोज किया और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस पर फौरन हाँ कर दी। ये भी तो एक मोजज़ा ही था। दूसरा, आप वाकई समझते हैं कि आपका नाम राजा रियाज की अपनी चॉइस थी? मेरा नाम भी किसी मेहरबान ने दे दिया होगा। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले सुना गया कि आप और सरफराज बुगटी साहब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने लगे हैं। आप गैर जानबदार वजीर आजम तो नहीं थे? जिस हद तक पॉसिबल था मैं गैर जानबदार ही था। इखलाकी और सियासी तौर पर मुझे ऐसा लगता है सर कि सब कुछ प्री प्लान हो रहा था कि एक तो 3 दिन पहले असेंबली तहलील कर दी जाती है, फिर ऐसा तरमीम कर दी जाती है इलेक्शन एक्ट 2017 में, आपके पास इख्तियारात आ जाए। तो मतलब एक उस वक्त सोचा जा रहा था कि हो सकता है ये सेटअप लंबा चलाया जाए। आप इसे एग्री करते हैं? आप निगरान वजीर आजम बन गए। 3 नवंबर 2023 को आपने फरमाया कि सब सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। क्या सब जमातों को, सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? आपने नवंबर 2023 में कहा कि सब सियासी जमातों को सियासी रैलियों, जलसों, जुलूसों की इजाजत है। सब सियासी जमातों को इजाजत थी? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल थी। पीटीआई का कोई एक जलसा जुलूस बता सकते हैं जो हुआ आपके 6 साढ़े 6 महीनों में? ये जो जिली इंतजामिया का मामला है कि जिसमें फलां से इजाजत लेनी है, जिली जलसा होना है, वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं था, वो जेयूआई के लिए नहीं था, वो मुस्लिम लीग के लिए नहीं था, वो सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए था। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज या एडमिनिस्ट्रेटिव इनजस्टिस कोई समझता है किसी भी जमात के साथ हुई है, तो उसकी रेमेडी के लिए जो इदारे थे वो तो कोर्ट्स मौजूद थे ना, उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड। आप क्या करने आए थे? ये आज समझते हैं कि आपने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी? जिस हद तक पॉसिबल था हमने दी। आप मुतमिन हैं? बिल्कुल, जिस हद तक पॉसिबल था उस हद तक हमने आपका ज़मीर मुतमिन है? देखिए, अब मेरा ज़मीर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका ज़मीर। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, उनके कागजात नामजदगी फाड़े जा रहे थे, पीटीआई उम्मीदवारों के थोक के हिसाब से कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार छुपते फिर रहे थे, हमारा निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ कहाँ था? आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे मुतनाज़ इलेक्शन करवाए, सबसे बड़े जुर्लूज़दा इलेक्शन करवाए। अब इस पे देखिए, अमेरिका, बरतानिया, यूरोपियन मुबस्सरीन की राय देख लीजिए, फाफर रिपोर्ट देख लें, पिल्डाट रिपोर्ट देख लें, पत्तन रिपोर्ट, धांधली और जबर के 64 नए जराए। आप कह रहे हैं कि आपने बड़े कोशिश के मुताबिक सही इलेक्शन करवाए। हमारा निज़ाम जो है नालायक है, ये हमारा निज़ाम नाहिल है, हमारा निज़ाम जो है ये 2 नंबरियों से भरा पड़ा है। आप चूंकि उसी की प्रोडक्ट हैं, आप भी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में नालायक निकले, नाहिल निकले और आपने भी 2 नंबरियां की। हमारा निज़ाम नालायक भी है, नाअहल भी है। बहसियत निगरान वजीर आजम ऐसे इंतखाबात करवाए 8 फरवरी 2024 के जिसमें जीतने वाले, हारने वाले, मुस्लिम लीगी, पीटीआई, मौलाना महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल, लश्करी रईसानी, सब मुत्तफिक हैं कि ये जुलूज़दा इलेक्शन, ये आपके इलेक्शन, अनवारुल्लाह काकड़ के इलेक्शन को तारीख याद रखेगी। ये एजाज़ इसी गंदम स्कैंडल पर आपकी और हनीफ अब्बासी साहब की तू मैं भी हुई। देखिए, हमारी इस तरह की गुफ्तगू हुई थी कि मैंने उनको कहा था कि आप लोग इस तरह टीवी टॉक शोज पे इस तरह की में मेरे इस तरह की बात आप दाखिल हो रहे तो निकल रहे थे, आपने कहा कि आपने तो हमें मुलज़म बना दिया, आप गिरफ्तार कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ईमान कसम उठा कर कहता हूँ आपने पैसे बनाए हैं। तो आपने कहा कि फिर फॉर्म 47 की हकीकत मैं भी खोल दूँ। सर, आप भी आज़ाद सेनेटर हैं, मोहसिन नकवी साहब भी आज़ाद सेनेटर हैं, फैसल वाडा साहब भी आज़ाद सेनेटर हैं। ये आज़ाद सेनेटर क्या होता है?
ये आज़ाद होता है कितना जितना आप तसव्वुर कर सकते हैं। और आपको इस आज़ादी पर फख्र है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी है। थैंक यू।